Hey guys, this one is Mohammad Sabaz Alam and you have to watch the problem on the based on maximum and minimum value of quadratic expression. ठीक है, तो आज हम लोगों का किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब होता है उसके बारे में निकालना जरूरी है। तो एट फर्स्ट व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले ये होता है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है कि हम लोग छोटा में ये बात को बहुत ज़्यादा ही पढ़े हैं, कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिए हैं पर मीनिंग नहीं सीखे हैं ज़्यादा। ठीक है, तो आप तो मीनिंग सीखना होगा। तो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में अगर हम लोग देखें तो ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, ये इन एक्सप्रेशनों को क्वाड्रेटिक बोला जाता है, जो छोटा में हम लोग पढ़ लिए हैं। वैसे ये कब मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, कब मिनिमम वैल्यू रखेगा, ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशंस नहीं है। ये कब मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, कब मिनिमम वैल्यू रखेगा, आज हम लोगों को इसके बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। चलो नाउ कम टू द पॉइंट। लेट y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब सबसे पहले कुछ काम करते हैं बिना कुछ जाने, बस करते हैं। जानना तो होगा क्यों कर रहे हैं, लेकिन पहले कर लेते हैं उसके बाद। Therefore, can we have to write this one as a let taking a as a common। a आप यहाँ से कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। हो गया सर? हाँ सर हो गया। तो सर जी लोग देख लो, क्या हम इसे इस तरह करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स को लिख दिए, ओके, प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू कितना है, एक्स 2 ए बी। अब बी को हम यहाँ पर 2 जानबूझ के दे रहे हैं क्योंकि 2 ये 2 ध्यान देखोगे 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। अगर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है तो हम लोगों के पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन होगा, लाइक दैट वन। यही एक्सप्रेशन ये वाला होगा, इसलिए 2 देना जरूरी है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात समझ गए होंगे। ये बात जरूर समझना जरूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग फार्मूला कुछ सेट कर रहे हैं। ओके, तो ये हम लोगों का b हो गया। तो इसे क्या देते हैं, b से बैलेंस कर देते हैं, b बाई 2a होल स्क्वायर। तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया सर, बैलेंस्ड है। प्लस जो था आप उसे लिख के छोड़ दें। ध्यान से फिर देखें ये चीज, तो पता चलेगा आपको ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, b बाई 2a का होल स्क्वायर। और इसे आप अगर देखोगे तो आप ठीक से देखो, ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। हम लोग क्या करेंगे, सी बाई ए को इसी एक्सप्रेशन को फिर से लिख देते हैं, ए टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखिएगा, ए टाइम्स ऑफ, इसे फिर से लिखते हैं एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। इसे पहले इसे बाद में, तो प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। इनका एलसीएम ले, इनका, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a टाइम्स ऑफ
इसे आराम से इस तरह लिख लो, a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्लस एलसीएम कितना आएगा 4, ठीक से देखिए तो एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, a से a कैंसिल हो गया, बचा 4a, तो 4ac माइनस 4a स्क्वायर, 4 स्क्वायर कैंसिल हो गया, p स्क्वायर। ओके, अगर इतना हो जाता तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ जाएगा। वो इक्वेशन आ गया a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 4a। आप इसी को रहने दें, ज़्यादा आप नहीं करना, बस इतना ही रहने दें। अब यहाँ पर इस तरह से मीनिंग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर लेट करते हैं कि x का वैल्यू, लेट सपोज दैट लेट x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए 2a हो रहा है। x का वैल्यू माइनस बी बाई 2a, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो सर ये पाथ कितना हो जाएगा, ये वैल्यू x इक्वल टू माइनस 2ba, तो दैट इज द इम्प्लाइड दैट, माइनस इधर आएगा तो ये वैल्यू कितना हो रहा है x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है सर, बच्चा लोग 0 हो जा रहा है। अगर ये एक्सप्रेशन 0 आ रहा है, ये एक्सप्रेशन 0 आ रहा है, तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन कितना जाएगा, y इंटू ए इंटू 0, बिकॉज वी हैव टू कंसिडर लेट दिस पार्ट इज अ कंसिडर पार्ट, हम लोग माने। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। Therefore, that is the final answer is come. Y is equals to maximum value y, only y term should be considered, not a x. X becomes equal to 0, इसका मीनिंग है। और अब यहाँ पर देखो बच रहा है हमारे पास सिर्फ ये टर्म 4a स्क्वायर। सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग अब थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो a वैल्यूज है ना, ये a वैल्यू एक्चुअली में ये ग्राफ जो होता है, ये एक्सप्रेशन जो होता है, वो पैराबोलिक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ये बात हम लोगों को पता होना चाहिए। क्लास 11 में पैराबोलिक, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ये है, हो सकता है। तो अगर पैराबोलिक है तो पैराबोलिक इन द टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो छोटा में हम लोगों ने ये बात देखा था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay होता था। दैट्स मीनिंग y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4a, मतलब x का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और y का डिग्री 1 होता था। तब हम लोग का पैराबोला किस तरह ओपन होता था, आप सोच के देखो। तब हम लोग का पैराबोला, अगर थोड़ा सा आप थिंकिंग करके देखोगे तो हम लोगों का पैराबोला इस तरह रफ में देख लेना, इस तरह करके ओपन होगा। किस तरह करके, अपवर्ड ओपन होता था, अपवर्ड। अगर ये एक्सप्रेशन हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो देखो, ये बात हम लोग क्लास 11 में जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay पैराबोला का इक्वेशन है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4a, ये भी पैराबोला का इक्वेशन है। अब वो इक्वेशन इस तरह होता था, मतलब जहाँ पर डिग्री 2 होता था और जहाँ पर डिग्री 1 होता था, 1 जहाँ पर डिग्री है माउथ वो साइड में ओपन होगा, 1 जहाँ डिग्री है माउथ वो साइड में ओपन होगा। ठीक है, ये बात जरूरी है। और छोटा में इसी केस पर अगर स्टडी किए हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay लेते थे, तो यहाँ से फिर एक एक्सप्रेशन आ जाता था, वो आप लोग देखोगे y इज इक्वल्स टू -x स्क्वायर बाय 4a।
तो ये इक्वेशन किया जाता था, ये ग्राफ इस तरह जाता था नीचे की तरफ, ये ग्राफ किधर जाता था, नीचे की तरफ। तो बात क्या है, सीधा बात, माइनस ये जो सिंबल है सामने में, माइनस सिंबल वो माउथ ओपन का डायरेक्शन बताता है, मतलब माइनस, इधर माइनस है, एक्स स्क्वायर के आगे में माइनस है, तो ये नीचे का डायरेक्शन बता रहा। और एक्स स्क्वायर के ऊपर में यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या बता रहा, ऊपर का डायरेक्शन बता रहा है, फर्स्ट थिंग। तो ये किसका ग्राफ हो गया हम लोगों का, ये नोट करके रखेंगे, ये बात को जानना बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर बाई 4 है, और इसमें भी आप लोग जान के रखें y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4a। इन बातों को जान के रखें, आगे इन बात का यूज़ करते हैं हम लोग, आगे इस बात का यूज़ करते हैं, ओके। इन बातों का यूज़ करना है। अब लेट यहाँ पर ये बात को यूज़ करते हैं, यहाँ पर ग्राफ एक बनाते हैं, बनाना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है ग्राफ। ग्राफ को हम लोग प्लॉट देते हैं, ग्राफ को हम लोग प्लॉट देते हैं। चलो प्लॉट देते हैं, देख लेते हैं इस प्लॉटेशन को, फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा दें, बड़ा सा करना है, कुछ ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है। चलो ठीक है, नीचे कर लें, ठीक है। अब क्या आप सोच के देखो, यहाँ पर सोचना, ब्लू मार्कर से हम काम कर रहे हैं, सोचना यहाँ पर कि लेट कर लेते हैं। ये हम लोग का एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, ये y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया हुआ, ठीक है। मान लो x इक्वल टू 0, x का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये पार्ट y में क्या हो जाएगा, देखोगे x 0 तो ये पार्ट 0, ये पार्ट को 0 रखेंगे, ये पार्ट भी 0 तो ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। ओनली कौन सा पार्ट बचेगा, c पार्ट बचेगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, c, मतलब जब x 0 है, x 0 है तो y c आ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर एक बात को कंसिडर कर लेते हैं कि c मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0, c क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये पॉइंट मेरा एग्जिस्टेंस पॉइंट रहेगा, जिसका कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट देखें तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, c, x का वैल्यू 0 है, c कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से बातें स्टार्ट होंगी। बातें पहले ये कि सर हम लोग पैराबोला ओपन होगा तो अपवर्ड ओपन होगा कि डाउनवर्ड ओपन होगा, यही है सवाल सबसे पहले, कि अपवर्ड ओपन होगा कि डाउनवर्ड मेरा पैराबोला ओपन होगा। तो पैराबोला मेरा अपवर्ड तब ओपन होगा, सोच के देखो, पैराबोला मेरा अपवर्ड तब ओपन होगा जब ये अपवर्ड ओपन होगा, ये ऊपर की तरफ होगा जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये बार बार यहाँ सामने में x का साथ जो कोफिशिएंट होता था वही पैराबोला का ओपन और क्लोज का डायरेक्शन बताता था। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने पॉजिटिव सिंबल है, एक्स स्क्वायर के सामने में पॉजिटिव सिंबल है, इसलिए पैराबोला मेरा ऊपर बना था, पॉजिटिव सिंबल है इसलिए पैराबोला ऊपर बना था। तो यहाँ पर भी a मेरा अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या बनेगा सर, मैक्सिमम, सॉरी पैराबोला कितना ओपन का ऊपर। अच्छा a का वैल्यू लेस देने, a का वैल्यू मान लेते हैं लेस देने, तो ये किधर बनेगा सर, नीचे की तरफ बनेगा, ये किधर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। a कितना कहाँ बनेगा, अगर लेस देन 0 हो तो, लेस देन 0 हो तो। इन बातों को समझ के रखना है, इन बातों को इस एक्सप्रेशन में, ये बातों को समझ के रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, इसके जो आगे में कोफिशिएंट है वो हमेशा डायरेक्शंस बताता है कि पैराबोला माउथ किधर ओपन करेगा, अपवर्ड कि डाउन, अपवर्ड करेगा कि डाउनवर्ड करेगा, ये बात जरूरी है।
अब इस पॉइंट के बारे में ज़रूरी बात, अब इस पॉइंट के बारे में एकदम ज़रूरी बात यहाँ से। अब यहाँ पर देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं x का वैल्यू इतना शिफ्ट हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए चले जाएंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए किधर होगा, अगर सोच के देखो तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, b अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव ये डायरेक्शन में भी आ सकते हैं, नेगेटिव हुआ तो इस डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। b और a के बात पर डिपेंड करता है ये कम्प्लीटली, तो अभी हम यही नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो इस फंक्शंस को अगर हम देखते हैं, इस पॉइंट को अब रब कर देते हैं, क्योंकि ये प्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है, आर किसी के लिए नहीं, ये प्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है, आर किसी के लिए यूज़ नहीं होता। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो सर ये ग्राफ में सबसे मैक्स पॉइंट ये है, इस ग्राफ का सबसे मैक्स पॉइंट ब्लू मार्क वाला मैक्स पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद ये मैक्स हो नहीं सकता, इसके बाद ये मैक्स नहीं होगा, वैल्यू लो चला जाएगा। और सर और अगर हम इस बात को देखें, इस बात को ऊपर से आ रहे हैं नीचे से, तो इस ग्राफ में ये सबसे, ये पॉइंट जो सबसे है वो मीन पॉइंट है, ये पॉइंट जो आपका है ये सबसे मिनिमम पॉइंट है इस ग्राफ में, और इस ग्राफ में ये सबसे मैक्स पॉइंट है। समझ में आया? ठीक है। अब वाई मीन अब मैक्स कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, उन बातों को यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ से हम चेक करा सकते हैं। क्या हो जाएगा देख लेना, मीन अब मैक्स वैल्यू देखना, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर अगर मान लो a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, a अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मेरा वैल्यू क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, y मीन, y मिनिमम रहेगा। अब y मीन का वैल्यू कितना आएगा सोच के देखना, y मीन का वैल्यू आएगा सर 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। केस 1 स्टडी 1, क्योंकि x तो पार्ट तो 0 हो चुका, x शिफ्टिंग देने पर, पैराबोला में x माइनस बी बाई ए शिफ्टिंग देने पर। अब शिफ्टिंग में भी ये राइट साइड शिफ्टिंग हो सकता है, में भी ये लेफ्ट साइड शिफ्टिंग हो सकता है, कहीं पर भी हो, लेकिन ये क्वांटिटी कंप्लीट डिपेंड करता है कि b का नेचर कैसा है। अगर मेरा a का नेचर पॉजिटिव है और b का नेचर, a का नेचर पॉजिटिव है, a का नेचर पॉजिटिव है, b का नेचर भी पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, तो x का वैल्यू नेगेटिव आएगा। नेगेटिव शिफ्टिंग का मतलब लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग लेगा, और पॉजिटिव शिफ्टिंग लेने का मतलब राइट साइड में शिफ्टिंग लेगा। इन बातों को आप ध्यान रखोगे। चलो अब दूसरे नंबर पे आते हैं। तो दूसरा नंबर यहाँ पे है कि अगर a लेस देन हुआ, लेस देन 0, तो y मीन, y क्या होगा सर, सबसे मैक्स वैल्यू है, तो y मैक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम वैल्यू रहेगा, वैल्यू हमेशा सेम रहेगा मॉड में, बस डिपेंडेंट करता है कि आपका नेचर कैसा है पैराबोला का, पैराबोला नेचर। तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान करके रखोगे कि a जो होता है, a जो होता है ये a, इन बातों को ध्यान करके रखें। ये जो a होता है, a नेचर ऑफ पैराबोला इंडिकेट करता है, नेचर ऑफ पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, वो a के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंट होता है। इन बातों को पूरा देख ले, देख लेने के बाद एक लिटिल बिट प्रॉब्लम बना लेते हैं, है ना। इन बातों को देख लें, पूरा कॉपी कर लें, ठीक है। जल्दी से हम रब करते हैं। ओके, रब किए, कर दिए, कर देते हैं। मान लो हम लोगों को ये इक्वेशंस दिया हुआ, जल्दी ये एक्सप्रेशन दिया हुआ, ये एक्सप्रेशन क्या तुरंत, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 6, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है हम लोगों को, या फिर -6 दिया, +6 ना दे करके -6 दिया। बोला इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कंपेयरिंग कर लें, सिंस वी नो डैट, क्वेश्चन ये है फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। एक बार फिर से क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसे भी रब कर देते हैं, फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ व्हाट, x² प्लस x प्लस 6। तो क्या करें आप, लेट कर लें, y इज इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 6। ओके, अब यहाँ पर देखें जनरल सिंस हम लोग जानते हैं a इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस 6 इतना होता। कंपेयरिंग करेंगे तो a का वैल्यू बाय कंपेयरिंग क्या मिलेगा, a वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0 होता है, बाद में देख लेते हैं, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू भी 1, c का वैल्यू 6, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर a ग्रेटर देन 0, फॉर्मूला क्या आया था, बार बार बता दे रहे हैं, फॉर्मूला क्या आया था, इफ a ग्रेटर देन 0 देन y इज मिनिमम, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए पैराबोला ऊपर उठता था, तो मिनिमम पॉइंट पैराबोला ऐसे ऊपर होता था, ऐसे ऊपर उठा, तो मिनिमम पॉइंट ये, इसका वैल्यू कितना आता था 4ac माइनस 4ac माइनस b² बाय 4a²। तो सिंस चूँकि यहाँ पर लिख देते हैं a इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर y मिनिमम कितना हो जाएगा, y मिनिमम 4ac माइनस b² बाय 4a²। 4 a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 6 माइनस b² का वैल्यू 1² डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 1 का होल स्क्वायर। तो y मीन इज इक्वल्स टू 24 माइनस 1 बाय 4 इज इक्वल टू 23 बाय 4। तो y मीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23/4 हो जाएगा। राइट डाउन करें, जल्दी सुनो, जल्दी कर लें। हो गया, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया सर, मिटाते हैं इसे, हाँ सर मिटाते थे। चलो एक और क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, फिर उसके बाद घर जाओ, हंसते खेलते रहो, आप पढ़ाई करना मत भूलना सब। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आया, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं दिया हुआ है, -2x² दे दिया भैया, चाहे 2 12 4 से कर गया, 4x प्लस 4x यहाँ 3, देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है, -2x² प्लस 4x माइनस 3x, चलो ये रहेगा आपका प्लस 6, 3 कॉमन ले लेंगे तो x - 2 और -2x कॉमन ले लेंगे तो x - 2, चलो ठीक है, एक्सप्रेशन कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन, चलो ठीक है रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो क्या होगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, देख लो, चूँकि यहाँ पर दिया हुआ हम लोग लेके रखे हैं, सिंस y इज इक्वल्स टू, सिंस नहीं लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू -2x² प्लस x प्लस 6, ये दिया हुआ। और हम लोग जानते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ गया है, बी का वैल्यू यहाँ पे 1 आया है और सी का वैल्यू कितना आ गया सर 6 आ गया। चूँकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ए लेस देन 0, ए का वैल्यू कितना है लेस देन 0 है। अगर ए लेस देन 0 तो पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा नीचे खुलेगा, तो ये पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट क्या रहेगा मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। y लेस देन 0 है, y ए लेस देन 0 है, देयरफॉर y मैक्स एग्जिस्ट करेगा। y मैक्स कितना हो जाएगा देख बेटा, तो ये हो जाएगा उसी तरह y मैक्स हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a²। थ्योरी में लिखे थे, हाँ सर लिखे तो थे। तो y मैक्स का वैल्यू कितना है इज़ टू 4, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ -2 और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ 6 माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ -2 का होल स्क्वायर। अब सर इस वैल्यू को चेक करें तो चेक करने पर मिलेगा 6 दूनी 12 दूनी 24 -24 -1 बाय 2 दूनी 4 चौके 16 -25/6। अब देख यहाँ पर नेगेटिव है तो ये बात मत सोच लेना कि सर ये तो नेगेटिव है तो वैल्यू मैक्सिमम कैसे हो गया। अरे बाबू बाकी जितना भी इस पर वैल्यू रहेगा इस वैल्यू से सारा कम रहेगा, इस वैल्यू से जितना भी रहेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इतना है, इसके बाद जितना भी वैल्यू रहेगा ये -25/16 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो y मैक्स तो निकाल दिया, अगर मीन निकालना होगा तो y मीन कितना होगा सर, y मीन अनडिफाइंड होगा क्योंकि ये नीचे तो चलते ही चल जाएगा और ये भी नीचे चलता ही चल जाएगा -∞ की तरफ, तो -∞ होगा, नहीं बता सकते हैं अनडिफाइंड होगा। चलो जल्दी से उतार लो, इसे रफ करते हैं, खराब लगता है ना ऐसे पिक्चर। तो पिक्चर को थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं। ये इस तरफ टेंड कर रहा है तो ये -∞ की तरफ टेंड कर रहा है x एक्सिस में, और ये टॉप पॉइंट y एक्सिस में कितना रहा होगा -25/16 रहा होगा। ठीक है, बात समझना, ठीक है। और अगर तुमसे ये बात पूछ लेता है और कुछ बात पूछेगा नहीं कि कहाँ पे मैक्स हुआ कहाँ पे मीन होगा, ठीक है ना, तो ये बात को हम यहाँ पे करें। अगर पूछ लिया मैक्सिमम पॉइंट, एट विच पॉइंट मैक्सिमम ऑकर, एट विच पॉइंट मैक्सिमम, ये मैक्स है ना इसलिए मैक्सिमम ऑकर कहाँ पे होगा, तो इसके लिए आप क्या करो, x का वैल्यू कितना लाए थे, x = -b/2a लेके आए थे ना, तो माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू देखो, b का वैल्यू 1 है, 1/2 × a कितना है, a का वैल्यू कितना है -2 है, तो -2 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा +1/4 हो जाएगा, -+1/4। तो x = एक ऐसा पॉइंट होगा 1/4 जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा ना इसका कोऑर्डिनेट होगा p, जिसका कोऑर्डिनेट होगा x = 1/4। इस पोजीशन के ऊपर x का वैल्यू इतना रहने पर इसका वैल्यू मैक्स होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना -25/16। बाबू लोग इसे नोट करना, इसे नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में नहीं बताए थे हम प्रीवियस लेक्चर में, बस एट विच पॉइंट शुड बी मैक्सिमम, तो x = -b/2a। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या समझ में तो आया होगा, एक्सप्लेनेशन तो सारा करते हैं, प्रॉब्लम भी दो बनाती है, आप देखिए बनाइए आप लोग। आप कुछ प्रॉब्लम होने पर ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आप लोगों का प्रॉब्लम का समस्या का समाधान कर पाएँ। ओके, थैंक यू।